नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और आज के समाचार के प्रस्तुत करता है दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 सितंबर को पहुंचेंगी सिलीगुड़ी। राज्य विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार उत्तर बंगाल की दौरे पर आ रही है। जिला प्रशासन सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री रविवार 5 सितंबर को 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी आ रही है। उनका कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सीधे उत्तर बंगाल के मिनी सचिवालय उत्तर कन्या आने का कार्यक्रम है। वे उत्तर कन्या में उत्तर बंगाल के 8 जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले के सार्वजनिक विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के बीच गतिविधियां जोरों पर है। उत्तर कन्या को पहले ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंद्योपाध्याय दुआरे सरकार चालू करेছেন। সেই দুয়ারে সরকারে বিশেষ করে সব সারা পশ্চিমবঙ্গে সব বিধানসভায় হচ্ছে, সব ব্লকে হচ্ছে, সব পঞ্চায়েতে হচ্ছে। আমাদের ফুলবাড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে অলরেডি দুয়ারে সরকারের 4টা ক্যাম্প হয়ে গেছে, আবার 2 তারিখেও আছে। এবার 6 তারিখ আর 9 তারিখ আমাদের এখানে আরও 2টো ক্যাম্প হবে। এবং যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উত্তরবঙ্গে আসছেন এবং উনি 5 তারিখে উত্তরকন্যায় আসবেন, আমাদের জেলা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে যে দুয়ারে সরকারে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী আসতেও পারে। তার জন্য ফুলবাড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে কাঞ্চনবাড়ির যে ফুটবল গ্রাউন্ডটা আছে, মাঠ আছে, সেই মাঠে 6 তারিখ এবং 7 তারিখ আমাদের যেইভাবে ক্যাম্পগুলো হচ্ছিল সেইভাবে স্বাভাবিকভাবেই ক্যাম্প হবে। উনি যদি আসতে চান ওখান থেকে 1.5 কিলোমিটার উত্তরকন্যা আসতেও পারেন। সেটা জেলা প্রশাসন থেকে, ওই জন্যই কাঞ্চনবাড়ির মাঠটা যেহেতু উঁচু মাঠ এবং সেখানে জল জমে না, মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না। 7 তারিখ 9 তারিখ দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পটা ওখানেই হচ্ছে। সম্ভাবনা রয়েছে, আসতেও পারেন। बीएसएफ के आईजी ने सिलीगुड़ी में की पत्रकार सम्मेलन। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र को लेकर दी जानकारियां। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है। साथ ही घुसपैठियों की संख्या में कमी आई है और तस्करी से पहले कई मवेशियों को जब्त किया गया है। बीएसएफ के उत्तर बंगाल फ्रंटियर के आईजी रवि गांधी ने आज सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन कर ये बातें कही। उन्होंने सिलीगुड़ी में बीएसएफ कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ जगहों पर सीमा खुली है। केंद्र सरकार की ओर से जल्दी उन इलाकों में फेंसिंग का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर के सीमावर्ती इलाकों में लोगों की आबादी ज्यादा है। हालांकि घुसपैठियों को वहां प्रवेश करने से रोकने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही मवेशियों की तस्करी को काफी हद तक रोक लिया गया है। नदियों के जरिए तस्करी रोकने के लिए अतिरिक्त नावें चलाई जा रही है। गौरतलब है कि इस साल 3 सितंबर तक बीएसएफ के उत्तर बंगाल फ्रंटियर से 4167 मवेशी बरामद किया जा चुका है। करीब 46,000 नशीले कफ सिरप, 299 किलो गांजा, 5,000 याबा टैबलेट्स और 5 किलो 900 ग्राम सोना बरामद किया गया है। You know this frontier, North Bengal frontier, has a UR of 936 kilometer, and Indo-Bangladesh border is very challenging. There are rivers, nalas which flows from India to Bangladesh, Bangladesh to India. Unfenced border is also there due to various issues. Population is up to zero line at many places. We have around 110 kilometer border which is unfenced due to some feasible reasons, due to some non-feasible reasons, and we have 5
ICPs and land custom stations, you know, right from Hilli to Radhikapur to Fulbari, Chakrabanga, and then Haldibari Chilhati train route, which have recently been commenced. So a lot of business keeps going between not only India and Bangladesh, but the business of Nepal, Bhutan, that also routes through these areas, especially from Fulbari, Chakrabanda, and other areas. So this area, the Siliguri corridor is there. That's very, very important from a strategic point of view and from our border management point of view also. And Government of India is also taking a lot of steps to improve the security in that area. Now, as a BSF, as a frontier IG, we are taking all the steps right from the beginning to improve the border security and management in this area. To begin with, my important milestones which I want here, that border should be secured, and the border population which is over there, we need to take care of that. So the two important things which I consider very important. 55 तोते समेत 2 पक्षी तस्कर गिरफ्तार। बैकुंठपुर वन विभाग के सारगढ़ा रेंज ने एक ऑपरेशन में 55 तोते समेत 2 पक्षी तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के नाम दिनेश दास और सज्जाद आलम है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। बैकुंठपुर वन विभाग के डीएफओ हरिकृष्णन ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि बड़ी संख्या में पक्षियों को माल बाजार से बिहार के लिए फुलबड़ी कैनल रोड से ले जाया जा रहा था। तभी वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर फुलबड़ी कैनल इलाके में तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। 24 दिनों से लापता राजगंज के 2 छात्रों को दक्षिण 24 परगना से पुलिस ने किया बरामद। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज के 2 छात्रों को लापता होने के 24 दिनों बाद बरामद कर लिया गया है। राजगंज के बेलागोबा चौकी की पुलिस ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना से उक्त 2 छात्रों को बरामद किया है। ज्ञात हो कि 10 अगस्त को राजगंज के पानीकोरी ग्राम पंचायत के भांगीपाड़ा की 18 वर्षीय छात्रा और बहादुर ग्राम पंचायत के गोलादी पाड़ा की 16 वर्षीय छात्र लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों की ओर से थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। बुधवार को पुलिस परिजनों को लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुई थी। पुलिस की ओर से बताया गया कि उन्होंने एक लापता छात्रा के मोबाइल फोन को ट्रैक किया और पता चला कि वे दक्षिण 24 परगना में है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें गैरहाट के एक शॉपिंग मॉल के सामने से बरामद किया गया। छात्राएं ने कहा कि वहां दोनों नौकरियों की तलाश में आई थी। हालांकि इस घटना में कोई शामिल है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। एक छात्रा को जलपाईगुड़ी जिले के CWUC और दूसरे छात्रा को अदालत में भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ভাষা পাই না যে আপনাদের কীভাবে ধন্যবাদ দেবো। কাগজে টাগজেও তো আমরা দেখেছি। আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনারা যা করতেছেন, মানে এটাই আমার না, প্রশাসন সুন্দর ব্যবস্থা নিয়েছে এবং আমাদেরকে না মানে 100% 100 বলবো, আছে 100-100 পেলাম। তো কি এখনও তো আমরা পাইনি, কিন্তু এখানটায় যা দেখা যাচ্ছে ওরা নিয়ে আসছে এখন পর্যন্ত। আমরা তো ওই তো বললো শিবপুর আর কি। কতটা খুশি আপনারা? খুবই আনন্দিত, খুবই খুশি। এখন দুপুরবারই পাওয়ার অপেক্ষায় আর কি। এই 3 দিন না 4 দিন আগে থানার বাবু বললো যে চলো একটু মেয়েগুলোকে কলকাতাতে খুঁজা হোক। তখন ওই তো মেজবাবুকে ফাঁড়ি থানার মেজবাবুকে নিয়ে কলকাতা গেলাম। কলকাতায় গিয়ে একটা থানায় ঘুরলাম, পাইলাম না। তারপর আরেকটা থানায় গেলাম, ওখানেও পাইলাম না। ঘুরতে তারপরে এই মোবাইলে নেটওয়ার্কে কী যেন জায়গার নাম, আমি তো পড়াশোনা করিনি যে সেম্বর দেখে বলতে পারবো, সেরকম আমি পড়াশোনা করিনি। ওই জন্য কী যেন একটা কি ওটা বলে, তারপরে এখানে আজকে সকালে দিয়ে তারপরে আমরা বাড়িতে গেলাম। এখন থানার পুলিশ আমাদের জন্য বহুত খাটনি খাটছে, আমাদের সঙ্গে ছিল, আমরাও ওদের সাথে ঘুরছি। অনেক খাটনি পড়েই কালকে বিকালবেলা পাওয়া গেছিলো। আজকে এখানে পৌঁছালাম বেলাগোবাতে। বেলাগোবা পৌঁছে এখানে ফাঁড়ি থানাতে জমা দিয়ে তো আমি গেলাম ইয়াতে। এখন বলে देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रानीडंगा सशस्त्र सीमा बल ने किया साइकिल रैली का आयोजन।
देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर असम के तेजपुर से शुरू हुई साइकिल रैली आज रानीडंगा एसएसबी कैंप पहुंची। बताया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित उक्त साइकिल रैली 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। एसएसबी सूत्रों के अनुसार असम के तेजपुर से शुरू हुई साइकिल रैली सिलीगुड़ी के रानीडंगा कैंप पहुंची और यहां से कल सुबह 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस रैली के बारे में अधिक जानकारी आईजी श्री कुमार बंदोपाध्याय ने दी है। এই র্যালিটা আমরা এই জন্য করছি যে আজাদির যে ৭৫ বছর উপলক্ষে যে পুরো দেশ আজ একটা প্রোগ্রাম মানাচ্ছে তার উপলক্ষে আমরা সাইকেল র্যালি করছি। এই সাইকেল র্যালি তেজপুর থেকে আসছে আর দিল্লি যাবে। এটা দিল্লি 1 তারিখে পৌঁছবে 1 অক্টোবর, আর 2 তারিখে সাইকেলিস্টরা রাজঘাটে যেখানে মহাত্মা গান্ধীর স্থান আছে ওখানে পৌঁছবে 2 অক্টোবর এবং তাকে পুষ্পাঞ্জলি দেবে। आज ये और यहाँ तक अभी पहुँचा है। बीच में गाजल डोबा था, वहाँ हमने इनको पानी पिलाया और मैं खुद आईजी फ्रंटियर मैं गाजल डोबा से इन साइकिलिस्ट के साथ इतना दूर आ रहा हूँ। ये करीब 37 किलोमीटर का रास्ता हमने 1 घंटा 40 मिनट में ये रास्ता कवर किया है। अभी बहुत अच्छे तेज गति से आया है। आगे इस तरफ आगे से जाएगा, ये दिल्ली की तरफ बढ़ेगी। ये कल जाएगा यहाँ से ठाकुरगंज और ठाकुरगंज से उसके बाद पटना चले जाएगा, पटना फ्रंटियर बिहार में चले जाएगा और आगे आगे ये 1 तारीख अक्टूबर को ये पहुँचेगा दिल्ली और 2 तारीख राजघाट में पहुँचेंगे। हर वर्ष की तरह गणेश पूजा का आयोजन सिलीगुड़ी विधान मार्केट ऑटो स्टैंड में खूंटी पूजन संपन्न। सिलीगुड़ी गणेश पूजा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हर वर्ष गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर इस वर्ष भी सोसाइटी की ओर से विधान मार्केट ऑटो स्टैंड में पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत खूंटी पूजन के माध्यम से संपन्न की गई। आपको बता दें कि इस वर्ष विधान मार्केट की गणेश पूजा का 15 वर्ष पूरे होंगे। बताया गया कि इस वर्ष कोरोना नियमों को मानकर सादगी तरीके से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी गणेश पूजा वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सुब्रत शाह ने कहा कि गणेश पूजा के अवसर पर एक रक्तदान शिविर और निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का भी सोसाइटी के द्वारा आयोजन किया गया है। নিয়ম রক্ষা করার জন্য পূজা করা, এটা নিয়মে করতেই হবে আমাদের। নিয়মটা পূজাটা নিয়ম করার জন্য পূজাটা করা, থিম বা কিছু এগুলো নেই। শুধু আমাদের ওই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে আর আই চেকআপ ক্যাম্প হবে, এগুলো হবে। এটা 15 বছর। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400 400. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें।
टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ SSB ने एक युवक को किया गिरफ्तार। SSB की 41वीं वाहिनी के पनेटंकी व कदोमनी जोत के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बिट्टू घोष बताया जा रहा है। गिरफ्तार युवक को जब्त ब्राउन शुगर के साथ खोड़ीबाड़ी थाने को सौंप दिया गया है। SSB सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर खोड़ीबाड़ी स्थित PWD के पास संदिग्ध एक युवक को देखा गया। इसके बाद युवक की तलाशी ली गई। इस दौरान युवक के पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने फूंका प्रधानमंत्री मोदी का पुतला। रसोई गैस की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी करने के विरोध में कांग्रेस की युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कांग्रेस की युवा शाखा ने सिलीगुड़ी हिलकाट रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने गैस सिलेंडर के दामों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जुलूस निकालकर भाजपा के पुराने पार्टी कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। युवा संगठन के सदस्यों और नेताओं ने कई मिनट तक हिलकाट रोड पर बैठकर भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रसोई गैस की कीमतों में तत्काल कमी की मांग की। क्या है पूरे देश में, सिर्फ ठगने के अलावा हम और हमारे दो का फॉर्मूला लागू किया गया है, सिर्फ अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए। आज राम मंदिर के नाम पे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो, सिख ईसाई के नाम पे हो, आज दलित की बात करते हैं बड़े बड़े अमित शाह जी और दलित के घर में आके नक्सलबाड़ी में खाना खा के जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में दलित का ही शोषण होता है। तो इस प्रकार का शोषण का जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये ठगवा पार्टी, जब हमारे नेता राहुल गांधी ने बोला था नमस्ते ट्रम्प मत कीजिए मोदी जी, उस समय राहुल गांधी जी का पप्पू बोल के मजाक उड़ाया गया और नमस्ते ट्रम्प करके अहमदाबाद से पूरा कोरोना को देश में लाके डाल दिया गया और कोई सुनियोजित लॉकडाउन की योजना नहीं थी। आप देखें हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल के आप जैसे मीडिया के बंधु लोग ही दिखाए, हमको क्या पता चलता कि वो कितने दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, उनके पैर में छालों का क्या कंडीशन है। तो आने वाले दिन में युवा कांग्रेस शंकर मालाकार, श्रीनिवासन बीबी, शादाब खान के नेतृत्व में इससे भी बृहत्तर आंदोलन करेगा और पूरे देश में जैसे बंगाल से बीजेपी को निकाल फेंक दिया गया है, आगामी दिन में पंजाब इलेक्शन है वहां से भी निकाला जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के निःशुल्क टीकाकरण का शिविर आयोजित करेगी लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई। सिलीगुड़ी लायंस क्लब ऑफ तराई ब्लड बैंक की ओर से 5 सितंबर को सेवानिवृत्त शिक्षकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाएगा। सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक के सदस्यों ने आज सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक के कोरोना टीकाकरण परियोजना के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने कहा कि सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों को 5 सितंबर को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। 5 सितंबर सुबह 9 बजे से कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा और उक्त शिविर पूरा दिन चलेगा। वार्ता देखें एकटाई आछे जे
যে হারে আমাদের দেশে প্রথম ফেজ সেকেন্ড ফেজ হলো, এখন অনেক কিছু কথা বলা হচ্ছে, যত দ্রুত আমরা তারাই লায়ন্স ক্লাব থেকে আমরা অনেক লোককে ভ্যাকসিন দিয়েছি, আমরা কিনেই দিচ্ছি, তাও আমরা অনেক কম টাকায় দিয়েছি আগে, তারপরে প্রাইভেট গভর্নমেন্ট যখন পলিসিগুলো তারপরে আমরা দিচ্ছি। আমাদের কিছু মেম্বাররা স্পন্সর করে থাকবো, এখানে কিছু কিছু ক্যাম্প হয়েছে যেখানে ফ্রি ভ্যাকসিন এর আগেও দেওয়া হয়েছে। আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে আমরা রক্ত দেই, প্রচুর রক্ত আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে আমরা দেই বছরে। হ্যাঁ, তো আমার কথা হলো যে এই সময় যত দ্রুত ভ্যাকসিন করা যেতে পারে মানুষদের, সেই সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থান, সরকার সবাই মিলে যত দ্রুত ভ্যাকসিন দিলে, যদি কারোর কোভিড হয় ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও, তাহলে ওটা খুব মাইল্ড হবে, লাইফ রিস্ক থাকবে না, হয়তো হসপিটালেও যেতে হতে পারে না, এগুলো আমরা শুনেছি ডাক্তারদের মুখে। সেই জন্য আমি একটাই অনুরোধ, শুধু আমি করছি বলে না, অনেকজন করছে, আজকে গুরুদ্বারাতেও ভ্যাকসিন হচ্ছে, আমি শুনলাম ফ্রি ভ্যাকসিন। তো এটা সরকার যদি নিজের যা পরিকাঠামো আছে সেখানে হচ্ছে ভালো, এর বাদেও যদি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থানে ওখানে সরকারি লোকও থাকলো, তাদের মাধ্যমে একটু স্পিডটা যদি আরও বাড়াতে পারে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরও যদি বেশি ভ্যাকসিন পেতে পারি, সব রাজ্যরাই, আমি পশ্চিমবাংলার কথা বলছি না, আরও দ্রুত যদি ভ্যাকসিন পাই, তাহলে আমাদের देशের জন্য ভালো হবে, মানুষের জন্য ভালো হবে। ग्वालपोखर थाने की पुलिस ने अग्निअस्त्र के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस्लाम पर अदालत में पेश कर 3 दिनों के रिमांड की मांग की। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ग्वालपोखर थाने की पुलिस के द्वारा ग्वालपोखर के खगार निमतला इलाके में अभियान चलाया गया था। इस इलाके से अग्निअस्त्र के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 देसी पाइप गन और 2 राउंड गोली बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रविंद्र प्रसाद सिंह, मनोरंजन कुमार सरकार और विजय सिन्हा है। तीनों ही ग्वालपोखर थाना के खगार इलाके के रहने वाले हैं। इस्लामपुर जिला पुलिस अधीक्षक सचिन मकर ने बताया कि पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने क्यों हथियार को इकट्ठा किया था और उनका उद्देश्य क्या था। उन्होंने बताया कि अदालत में पेश कर आरोपियों को 3 दिनों के रिमांड की मांग की गई है। भीषण आग में मछली मंडी जलकर राख, लाखों का नुकसान। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर के हाटखोला में मछली मंडी समेत एक चाय की दुकान में आग लगने से दोनों दुकान जलकर राख हो गई। आग लगी में लाखों के नुकसान की खबर है। हरिश्चंद्रपुर थाना परिसर भी आग की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। बाजार में एक चाय की दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडरों में विस्फोट से आग ने भयानक रूप ले लिया। आग लगने की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दे दी गई। आग लगने के 1 घंटे के भीतर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों का मानना है कि आग चाय की दुकान से लगी होगी। हालांकि स्थानीय व्यापारियों का दावा कि यहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट का कोई सवाल नहीं है। इसके पीछे उन्हें साजिश की बू आ रही है। प्रभावित कारोबारियों के मुताबिक आग किसी न किसी के साजिश के तहत लगाई गई। भीषण आग में बेबस चाय की दुकान के मालिक समेत अन्य मछली व्यापारियों का सब कुछ खत्म हो गया है। क्षेत्रवासियों की गतिविधियों से हरिश्चंद्रपुर थाना व हाटकोला क्षेत्र की इमारतें बच गई। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि आग लगते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, लेकिन दमकल के पहुंचने में देरी के कारण आग फैल गई। बाजार के कई व्यापारियों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। এখানে হঠাৎ এসে দেখছি আগুন, তারপরে 15 মিনিটের মধ্যে সব কিছু জ্বলেছে। প্রতি ঝুঁটু আড়তদারে চলে গেছে 14-15 পেটি মাছ, ঘর, কম্পিউটার, আর আমার খাতাপত্র সব জ্বলে, কম্পিউটার যা কিছু মোটামুটি খাতাতে 19 লাখ টাকা, 2-3 লাখ টাকা ওদিকে বড় হঠাৎ অত টাকা ক্ষতি হয়েছে, 25 লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তাই আমাদের 4-5 জনের ক্ষতি হয়েছে টোটাল। দোকানদারের সম্পূর্ণ, তারপরে আমি ঝুঁটু আড়তদারের সঙ্গে ঘর নেই, সব থেকে মধ্যে আড়ত দিন বাড়ি ঘর ছিল, কিন্তু বাড়ি ঘর তো কাছে দূরে, শুধু আড়ত আর চায়ের দোকান। আমি চাইছি এখন সরকার কিছু সাহায্য করুক আমাদের। হ্যাঁ, আমাদের যত ক্ষতিপূরণ এখানে প্রশাসনকে বলে কিছু হেল্প করার বা সাহায্য করার ব্যবস্থা করুক। আমাদের এখানে এমএলএ সাহেব আছে, এমএলএ সাহেবকে ডাকা হোক, দেখুক, তদন্ত করা হোক কী হিসাবে আগুন লেগেছিল। হঠাৎ 15 মিনিটের মধ্যেই আগুন শেষ। রাত্রে তো আমি এখান থেকে দোকান সেটে বাড়ি চলে গেলাম, রাত্রেবেলা কোনো কিছুই হয়নি। তারপরে রাত 3টের সময় সব এখানে আলুর গুদাম সব খালি করেছে, ওরা এখানে কেউ আগুন দেখতে পায়নি। তারপরে তো
আমাদের এখানকার একটা ছেলে আমাকে ডাকতে যাবে, তাও বলছে যে দেখি এসে আমি যে আগুন জ্বলছে এই 3টার সময়। আমার নষ্ট হয়েছে, আমার মোটামুটি 4-5 লাখ টাকার মতো মাল ছিল রাখানো, চিনি, ময়দা, তেল, টিন, চায়ের দোকান, আবার খাবার সকালবেলা খাবার দোকান ছিল, সবই শেষ হয়েছে। আমার নষ্ট হয়েছে সব জিনিস, সব শেষ হয়ে গেছে। মোটামুটি 5 লাখ টাকার মতো আমার জিনিস ছিল। এখন আমি সরকারের কাছে চাইছি যে আমার কিছু ক্ষতিপূরণ, কিছু নাই, আমার এই দোকানটার পর নির্ভরই सब कुछ। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ।